हेलो बच्चों, आज फिर से आप सबको नए पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का नाम है जर्न। आपका पुस्तक से लिया गया ये 10 लेसन 10 का है। तो सुने, मैं इस पाठ को पढ़ कर सुना देता हूँ आप सबको। इस पाठ में हम सभी को पर्यावरण के संरक्षण के लिए कहे गए हैं। इसमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, ये सब को संरक्षण और अच्छे ढंग से देखभाल करके रखने के लिए प्रेरणा की गई है। चलो मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। जर्न, पर्यावरण पर कहानी। जर्न एक बड़ा सा भूरा मूसक सर्प है। अपनी जाति का एक उदाहरण लगभग 2 मीटर लंबा, शायद उससे भी अधिक था। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब जर्न पास से गुजरता है तो मानो ख़त्म ही नहीं होता। कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे के दीवार के उस तरफ एक सकरी सड़क स्थित है। यह सकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर ख़त्म होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान हैं और अधिक यातायात ना होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती हैं। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। हुदहुद, हुप्पो, उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वे, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़िया और कौवे भी सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। इसका मतलब ये है कि लेखक के घर के आसपास में बिल्कुल ये पशु पक्षियों और सुख वातावरण में खुश बना देती है। यानी कि कई प्रकार के जीव जंतु और चिड़िया वगैरह रहते हैं। एक दिन मेरे बहन और मैं बगीचे की ओर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियों पर सुस्त होकर बैठे थे। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। हम बाग की ऊंची दीवारों के निचले हिस्सों में कुर्सियों पर सुस्त होकर बैठे थे। तो नाना प्रकार के उगे रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। सफाई से कटी घास अभी ओस से नाम थी। मुझे स्मरण है कि वह वसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह थी। मैं बगीचे के छोर पर उगे खजूर के पेड़ों को एक तक देख रही थी और उसके विशाल शुभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते हवा में मस्ती से झूल रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु दिखा। एक झटका से हमारा आलास टूटा। उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा, अधिक भारी पन्ना उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़म से आ गिरा। वहाँ छोटी सी वस्तु एक चूहा था, जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। हमको भयभीत कर देने वाले वस्तु बहुत बड़ा मूसक सांप था जो तुरंत चूहे के पीछे भागा। इसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी नाटक चला, जिसमें एक उन्मत्त चूहा सारे बगीचे के इधर उधर भागता रहा और उसके पीछे एक भूखा सांप, एक चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था और सही क्षण चुनकर
नीचे झपटा और सांप का भोजन ले गया। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पर पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हम अपनी रोकी हुई सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ, पर चूहे के बिना वह सांप फिर उसे खजूर के पेड़ से नीचे धर्म से उसी झाड़ी में गिरता, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसी दीवार पर से गायब हो जाता। तीसरे मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉन रखने का निश्चय किया। आखिर ऐसा अक्सर आने वाले अतिथि का कोई तो नाम अवश्य होना ही चाहिए। यानी मतलब लेखिका को बार बार उसको देखने के बाद उसने ये निश्चय किया है कि अगर अगली बार उस सांप को देखा तो उसका नाम जॉन रख ही देगा। तो हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि दीवार के पीछे उस और उगने वाले एक बड़े कत्तेदार पेड़ के डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉन को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहों का एक परिवार रहता था। उस दोषी डाली के काट जाने पर जॉन ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा। जॉन पक्षियों के घोंसले पर हमेशा छप्पा मारता रहता था। एक दिन पक्षियों को क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा और उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी पर धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ाते हुए पाया। 5-6 चिड़ियों साहसपूर्वक उसके मुंह पर पंख फरफराते गुस्से से चीखते उड़ती रहती थी। उन्होंने उसकी भूख पर नियंत्रण लगा दिया। होगा क्योंकि मैंने कुछ क्षण बाद पुनः देखा जॉन गायब हो चुका था या शायद गिर पड़ा था। उससे पैरों से टपक जाने की आदत तो थी ही। वर्षा में वह बहुत सक्रिय रहता, यद्यपि सर्दी में कुछ आलसी लगता था। वह हमें बहुत काम ही दिखाई देता था। अगले पेज। तो कभी कभी हमें दीवार या झाड़ियों के ऊपर लिपटे धूप सकेत उसके दर्शन हो जाते। उसके भी एक परिवार है। घास में तेजी से रेखती उसकी संक्षिप्त अनुकृतियाँ देख गई हैं। फिर वसंत आया है। हमारे जीवन में जॉन का प्रथम नाटकीय आगमन हुए 1 वर्ष बीत चुका है। वह अभी कहीं पास ही है। चीखने चिल्लाने का आवाज़ों में से मैं बता सकती हूँ वह किधर होगा। मुखर्जी परिवार के घर के उठने कोलाहल के अनुसार वह वहाँ होगा। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैं उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती है। यह पीलापन इसलिए है क्योंकि वे जॉन को बगीचे में
रेंगता हुआ दिख रहे हैं। हाँ, जंगल को लौटते हुए वह यही आ गया है। सड़कों के किनारे रेंगते हुए उसके अति सुंदर और भाववत शरीर धूप में चमक रहे थे। तो उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठीग्रस्त कुत्ता छांव के उस रहा है। उसने जॉन को देखा और जीवों के सी फुर्ती से उछलकर गुस्से से जरा सा भौंककर सरपट घर के अंदर भागा। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम करने लगे मानो तेल पड़े हुए पिस्टन हो। जॉन आगे रेंगता गया और जंगल के प्रवेश करने के तुरंत बाद पौधों में अदृश्य हो गया, गायब हो जाना। अलविदा जॉन, अगली भेंट तक। तो गिलहरियों के एक परिवार को खुश से पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है कि वह अतीत 60 वर्ष पहले जब मैं और मेरी बहन छोटी बच्चे थे, हम घर के निकलकर दूर सिटीज पर फैले हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाते। हम जंगली फूलों के कुचे चुने और लंबी ऊंची पांपा घास पर झुरमुटों में छिपन छिपाए खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चों को धूप में उधम मचाते हुए देखते हुए सुखद दिन है जब बहुत कम मकान थे। रात को हम गिद्धों को चिल्लाते हुए सुनते। वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए। जहाँ पांपा घास हवा के झूमती थी, वहाँ अब मकानों का पंक्तियों ही पंक्तियाँ है और धुआं उगलने कारखानों अब नेवले बहुत कम दिखाई देते हैं और रात को गिद्ध भी नहीं बोलते हैं। कहाँ गए वे सब? मुझे हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ गए, पेड़ों को काटने और पौधों को उगाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए। यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे और इन्हें भोजन कहाँ से मिलेंगे? तो पक्षियों अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? क्या वे सब विलुप्त हो जाएंगे? सदा के लिए, हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो इसलिए लेखक ये कहना चाहते हैं कि वरन एक विशाल अजगर जॉन का माध्यम से ये वन्य जीवों का क्रिया और स्वभाव का जानकारी दी गई है। सभी जीव अलग अलग रंग रूप वाले हैं पर साथ साथ प्रकृति वातावरण में रहते हैं। मनुष्य जिस निर्दयपूर्वक जंगलों के कटाई जा रहा है, उससे इन जीवों को आश्रय छीन रहा है। इसलिए हमें हमारे आसपास पर्यावरण को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसका साथ आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। थैंक यू।